तो क्या हाल चाल, सब बढ़िया। आज के इस वीडियो हम लोग सेट से रिलेटेड और क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए बहुत ही आसानी तरीके से सेट के क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, यदि ए पुस्तकालयों के सभी पुस्तकों का समुच्चय, मतलब एक सेट ए ले लिया, उसमें जितने भी एक लाइब्रेरी में पुस्तक हो सकती है, इतिहास की, भूगोल की, नागरिक शास्त्र की, गणित की, जितनी भी हो सकती है, सबको एक साथ रख लिए, एक मझले ब्रैकेट में बंद कर दिए। अब कह रहे हैं बी, एक सेट हमने और लिया भैया, क्या लिया? बी, जिसमें केवल गणित के पुस्तक लिए, किसमें केवल गणित के पुस्तक लिए, चाहे वो मनोहर राय जी लिखे हो, चाहे वो बालाजी की प्रकाशन की हो, चाहे वो कोई भी लिखा हो, जय कुमार अग्रवाल जी लिखे हो, तो उसमें सारी गणित की पुस्तकें आ गई। इसी तरीके से नेक्स्ट है सी, इतिहास के सभी पुस्तकों का समुच्चय हमने ले लिया। फिर देखिए डी वाले में एक सेट ले लिया, भूगोल के सभी पुस्तकों का समुच्चय। मतलब एक बात तो आपके दिमाग में कनेक्ट करी होगी ना, कि जो सेट ए है ये पुस्तकालय के सभी पुस्तकों का समुच्चय है, तो सेट बी सी डी वाले ए में कंटेन होंगे कि नहीं होंगे? ए वाले ए, क्योंकि सभी पुस्तकों का समुच्चय है, तो ए वाले में बी वाले भी कंटेन करेंगे, सी वाले भी कंटेन करेंगे और डी वाले भी कंटेन करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल बुक हैं जिसमें मतलब बी वाले में केवल गणित की है, सी वाले में केवल इतिहास की है और डी वाले में केवल भूगोल की है। लेकिन ए हमारा एक ऐसा सेट है जिसमें सारी पुस्तकें हैं। तब आइए इसमें से कुछ स्टेटमेंट है, उन स्टेटमेंट को देखते हैं कि ये सही है कि गलत है। तो पहला है हमारा, तुम निम्नलिखित संबंधों की सत्यता यानी ट्रू और असत्यता यानी फॉल्स की आपको जांच करनी है। यहाँ एफ लिख देते हैं। अब देखिए कह रहा है सी कंटेन्स ए, पहला नंबर सॉल्यूशन यहाँ करते हैं। समझिएगा भैया, आराम से बहुत प्यार से चलेंगे। सी सबसेट ए, सबसेट का मतलब आप हमसे बेहतर ही जानते हैं, पीछे पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं तो एक बार पिछला वीडियो देख लीजिएगा। देखिए मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ। सबसेट का मतलब ये होता है कि अगर सी के सारे एलिमेंट ए में कंटेन कर सकते हैं, और हो सकता है कि ए में कुछ ज्यादा हो, कंटेन करने का मतलब उसमें सम्मिलित हो, उसमें हो, उसका अवयव हो, तो हम कहेंगे सी सबसेट है ए का। तो अब यहाँ आप स्टेटमेंट से थ्रू आप हमको ये बताइए, क्या सी के सारे एलिमेंट यानी इतिहास की सभी पुस्तकों का समुच्चय, मतलब इतिहास की सभी पुस्तकें पुस्तकालयों के सभी पुस्तकों के में नहीं होंगी, पुस्तकों के समुच्चय में नहीं होंगी? भाई इसमें इतिहास भी है, भूगोल भी, इसमें सब होगा, तो हम कह सकते हैं सी जो है ए में कंटेन करेगा, क्योंकि वो सभी पुस्तक हैं। और वो केवल इतिहास का, तो इतिहास वाला जो होता है सभी पुस्तकों के समुच्चय में होगा, बिल्कुल होगा। तो ये आपका क्या है स्टेटमेंट? ट्रू है। क्या है? ट्रू है। ठीक है, बहुत ही आसानी से हो गया ये। अब सेकंड आइए, सेकंड स्टेटमेंट हमसे कह रहा है सी सबसेट डी, सी सबसेट डी। अब मैं आपसे पूछता हूं, अपने ज्ञान के चक्षुओं को खोलिए और ये बताइए, क्या इतिहास की सभी पुस्तकों का समुच्चय भूगोल की सभी पुस्तकों के समुच्चय में हो सकता है? भाई इतिहास में हम लोग क्या पढ़ते हैं? पुराने चीजों के बारे में पढ़ते हैं, या भूगोल में हम लोग पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, तो ये तो अलग चीज हो गई और ये अलग चीज हो गई। क्या भूगोल में कभी हमको इतिहास मिलेगा? नहीं, भूगोल में जो है हम लोग पृथ्वी के बारे में सीखते हैं, तो कभी भी सी की मतलब इतिहास की सभी पुस्तकें भूगोल की सभी पुस्तकों में नहीं हो सकती हैं। ठीक है, इसलिए ये आपका स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। तीसरा नंबर पर आइए, बहुत ही आराम से चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपके समझ में ना आए। अब देखिए क्या कह रहा है, डी सबसेट ए। क्या डी क्या है आपका? भूगोल की सभी पुस्तकों का समुच्चय। ए क्या है? पुस्तकालय के सभी पुस्तकों का समुच्चय। तो सभी पुस्तकों में भूगोल की भी तो पुस्तक आ गई, तो जब भूगोल की भी पुस्तक आ गई तो हम लोग क्या कहेंगे कि डी सबसेट ए जो है आपका स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। क्या है? ट्रू है, क्योंकि भूगोल की सभी पुस्तकों का समुच्चय और ए पुस्तकालय की सभी पुस्तकों के समुच्चय में कंटेन करेगी। ठीक है, क्योंकि इसमें सब है, इतिहास भी है, भूगोल भी है, गणित भी है, हो सकता है और भी हो। ठीक है, तो इसलिए डी के सारे उसमें कंटेन करेगा। अब आइए बी सबसेट सी कह सकते हैं, आप ही बताइए। 4 नंबर बी सबसेट सी। तो अगर बी सबसेट है सी का, तो चलिए पहले स्टेटमेंट के थ्रू समझते हैं। यानी गणित की सभी पुस्तकों का समुच्चय डी क्या हो गया? बी सबसेट सी, और सी लेना इतिहास के सभी पुस्तकों का समुच्चय। तो क्या गणित की सभी पुस्तकों का समुच्चय इतिहास में हो सकता है? क्या इतिहास में कभी आप गणित की पुस्तक रखेंगे? नहीं रखेंगे, वो अलग चीज हो गया ना। लेकिन ये कह रहा है ऐसा संभव है, वो उसमें कंटेन कर रहा है, मतलब गणित की सभी पुस्तकें इतिहास की सभी पुस्तकों में हो सकती है, समुच्चय में नहीं हो सकती। ये आपका स्टेटमेंट ये फॉल्स कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। 5th नंबर आइए, 5th क्या कह रहा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 5th है आपका।
डी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। हाँ बिल्कुल है भाई। प्रॉपर सबसेट क्या होता है थोड़ा सा समझिए। सबसेट का मतलब यानी उप समुच्चय का मतलब क्या होता है, अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हो तो हम उसे सबसेट कहेंगे। अब हो सकता है बी में ज्यादा हो सकता है ना हो, लेकिन अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं, मतलब बी में कुछ ज्यादा है इसके अलावा है, तो आप उसको प्रॉपर सबसेट कहेंगे। और ये नीचे से इक्वलिटी का सिंबल हटा देते हैं। तो अब देखिए जरा समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत मजा आएगा। देखिए डी प्रॉपर सबसेट है एक, है ना। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या हुआ कि डी क्या है, यहाँ पर समझिए, भूगोल के सभी पुस्तकों का समुच्चय पुस्तकालय के सभी पुस्तकों के समुच्चय में तो होगा, भूगोल तो होगी, आल्दो इसमें ज्यादा भी होगा। कैसे? क्योंकि इसमें इतिहास भी है, इसमें गणित भी है और भूगोल तो कंटेन कर ही रहा है। तो प्रॉपर सबसेट कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका? ट्रू है। क्या है आपका? डी सब प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, उचित उपसमुच्चय इसको हिंदी में कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। नेक्स्ट और लास्ट इसका D इक्वल टू ए, तो D इक्वल टू ए, D क्या है आपका? भूगोल के सभी पुस्तकों का समुच्चय और पुस्तकालय के सभी पुस्तकों का समुच्चय बराबर है। क्या बराबर हो सकता है? आप ही बताइए, खुद देखिए, जनरल सी बात है, बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि भूगोल की पुस्तकें इसके अंदर और इसमें ज्यादा भी हैं। जब इसमें ज्यादा है तो इसमें बराबर कैसा हो सकता है? तो ये बराबर नहीं होगा, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा। कोई दिक्कत? आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको इसे लिखना हो तो वीडियो को पुश करके बड़े आराम से आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। अब देखिए, निम्नलिखित कथनों की सत्यता की जांच करें। थोड़े से कुछ क्वेश्चन यहाँ लिखे, थोड़े से ऊपर लिख दिए थे। ठीक है, फाइव इज सबसेट ऑफ फाइव, मतलब क्या फाइव खुद का उपसमुच्चय है? बिल्कुल है। फाइव का उपसमुच्चय होता है कि नहीं? एक स्टेटमेंट या प्रमेय भी हम लोग पढ़े थे कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो फाइव एक सेट है, एक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो ये क्या है? ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। सेकंड आइए, जीरो इज बिलोंग्स टू फाइव, मतलब जो जीरो है इस सेट का एलिमेंट है। फाइव का मतलब क्या होता है? फाइव का मतलब होता है रिक्त समुच्चय। जब इसमें कोई अवयव ही नहीं है तो इसमें क्या होगी? तो जीरो इसका अवयव कैसे आप बता सकते हैं? इसमें अवयवों की संख्या आप कहें जीरो है तो मैं मान लूंगा, लेकिन जीरो इसका एलिमेंट नहीं कह सकते ना, इसका अवयव नहीं कह सकते, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। क्या है? फॉल्स है। अब देखिए, फाइव इज इक्वल टू थर्ड नंबर, बहुत आराम से, अगर आप पीछे का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आपके दिमाग में इमेज बनती चली जाएगी। अगर पीछे जो मैंने बताया आपने अच्छे से उसे पढ़ा है। फाइव इज इक्वल टू सिंगलटन जीरो। ठीक है, अब देखिए, ये रिक्त समुच्चय, इसमें कोई अवयव नहीं है। ये एकल समुच्चय है जिसका एक अवयव जीरो, तो ये कभी बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, फाइव इज इक्वल टू, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए, बड़े आराम से समझिएगा, सिंपल सी बात है, परिभाषा आपको पता ही है। फाइव मतलब क्या हुआ? रिक्त समुच्चय। और ये क्या हुआ आपका? एकल समुच्चय। इसमें कोई अवयव नहीं है, जबकि इसमें ये एकल समुच्चय जिसका एक अवयव स्वयं फाइव ही है। तो ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है आपका? फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 4 हो गया। अब इधर आइए फिफ्थ। देखिए फिफ्थ नंबर क्या कह रहा है? मझले ब्रैकेट में ए, फिर आपका बिलोंग्स टू का सिंबल लगा, फिर ये बना, फिर ए बना, फिर ये बना मझले ब्रैकेट में, फिर मझले ब्रैकेट में फिर एक और बना। अब ये कह रहे हैं क्या ये इसमें बिलोंग करता है? अब आप ही बताइए, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बस थोड़ा सा आपको दिशा दूंगा। ठीक है, देखिए, कहने का मतलब ये पूरा एक सेट है, पूरा एक सेट है। तो ये बिलोंग्स टू का मतलब क्या हुआ? किसी दूसरे सेट के लिए उसमें एलिमेंट होना चाहिए, मतलब उसमें क्या होता है? मझले ब्रैकेट में बंद होना चाहिए। तो देखिए, पूरा ये क्या इस सेट के लिए एलिमेंट नहीं है? पूरा इसी को मझले ब्रैकेट में बंद कर दिया, एलिमेंट है ना। तो ये क्या है आपका? स्टेटमेंट ट्रू है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट, इसको हम लोग यही समझ लेते हैं।
सबसेट का सिंबल हम लोग कब लगाते हैं? जब बिलोंग्स टू का सिंबल हम तब लगाते हैं जब बताते हैं कि वो उसका अवयव है, ठीक है, उसमें उपस्थित है। तो ये अवयव इसमें उपस्थित है, देखिए यहाँ पर उपस्थित है। सबसेट का मतलब क्या हुआ कि अगर इसके सारे एलिमेंट इसमें कंटेन है तो आप क्या कहेंगे कि ये क्या है? सबसेट है। तो इसका एलिमेंट क्या है? ए इसमें मौजूद है ना, ये मौजूद है। अब यहाँ पूरा मझले ब्रैकेट नहीं, इसमें सिर्फ अवयव से बात होगी, जबकि यहाँ पर ये खुद ही अवयव का काम कर रहा था। यहाँ पर इसका अवयव क्या है? ए, ये इसमें मौजूद है और ज्यादा भी है, तो ज्यादा से हमसे मतलब नहीं, हमारा काम हो गया, तो ये सबसेट हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यार वीडियो बनाने में मेहनत बहुत लगती है, इसलिए आप कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।